एयर इंडिया विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। दरअसल विजय रूपाणी 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में अन्य 241 यात्रियों के साथ यात्रा कर रहे थे, जब ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा अहमदाबाद में हुआ। हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विजय भाई ऐसे व्यक्ति थे जिसको कभी भूल नहीं सकते। राजकोट के लिए, सौराष्ट्र या गुजरात के लिए जो खोट है वो कभी पूरी नहीं जा सकती। आज विजय भाई तो मेरे बड़े भाई के समान थे। जब भी मेरे सुख दुख में वो मेरे साथी रहे हैं। आज 30 साल से उसके साथ मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। कभी मेरे धर्मपत्नी बीमार थे और तभी विजय भाई रूपाणी मुख्यमंत्री थे, तो अंजलि भाभी और विजय भाई मेरे घर पे आए थे मेरी धर्मपत्नी की खबर अंतर पूछने। ये क्षण में कभी नहीं भूल सकता। कोई भी छोटा आदमी या बड़ा आदमी कभी भी विजय भाई के पास आता था तो उसका जो सरल व्यक्तित्व है, कभी किसी आदमी को उसने वापिस नहीं भेजा है। सभी का काम किया है। सभी भी कोई भी मुश्किल होती है तो विजय भाई उसके साथ रहे हैं। आज पूरा राजकोट में जब ये स्मशान यात्रा, अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी राजकोट में, तो पूरा राजकोट के आंख में आंसू होंगे। पूरा राजकोट को ये दुख है जो विजय भाई की खोट है वो कभी पूरी नहीं जा सकती। यादें तो काफी सारी है अंकल की। हम लोगों ने कभी उसे सीएम माना ही नहीं था। वो एक कॉमन मैन थे और जब भी आते थे हमसे मिलते थे। दूर से अगर कमांडो उसके साथ होते थे, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, तो वो दूर से ही हमें हाय बोलते थे, बाय बोलते थे। उसके घर पे जाने के लिए हमें कभी परमिशन नहीं लेनी पड़ी है। इतने कॉमन मैन है और हर सोसाइटी का हर त्योहार हमने साथ में सेलिब्रेट किया है। जब भी बाहर निकलो तो हमें दिखाई देते वो चूल्हे पे बैठे और चूल्हा खा रहे। आज भी ऐसा लगता है कि वो अभी बैठे। आज उनका शरीर आ रहा है, लेकिन दर्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो इतनी जल चुकी है न्यूज के मुताबिक कि कुछ दिखाई नहीं देगा। सिर्फ हमें दर्शन को मिलेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। न्यूज में तो ऐसा भी आ रहा है कि काफी सारे लोगों की अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है। तो ये एक कह सकते हैं कि हमारे लिए जो कह सकते हैं कि हमें दर्शन के लिए मिल रहा है, तो हमारा सौभाग्य है। इतने बड़े इंसान के और इतने बड़े कॉमन मैन को हम आखिरी बार भी अच्छी तरह विदाई दे सकेंगे। कभी भूल पाएंगे? नहीं, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे घर की तो एक ही दीवार है। बचपन से उसके घर में खेले कूदे हम लोग, कैसे भूल सकते हैं। और ये दुख की घड़ी में, ये दुखद दुर्घटना में सभी मृतकों को हमारे पूरे रूपाणी परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। ये दुख की घड़ी न सिर्फ हमारे परिवार के लिए है, पर बाकी 270-280 परिवारों के लिए भी जो आपत्तिजनक समय है। ये ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करें। मैं पूरे आरोग्य स्टाफ, सिविल डिफेंस स्टाफ, फायर स्टाफ, पुलिस स्टाफ, वहाँ पे पहुँचे हमारे आरएसएस के स्वयंसेवकों का, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये ऐसी घटना है कि जो 1 in million टाइम्स होती है, और इस समय में उन्होंने जो त्वरित व्यवस्थापन दिखाया, जो रेस्क्यू एफर्ट्स हुए, वो सराहनीय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह मंत्री श्री हर्ष भाई, पार्टी के अध्यक्ष श्री CR पाटिल, इन सभी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।